नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर हारने के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से बौखला गई है और केजरीवाल को तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे किया जाए तो क्या किया जाए। पार्टी के अंदर बगावत है। पार्टी के अपने ही वो लोग जिन्हें केजरीवाल ने टिकट देकर सत्ता पर सवार कराया था, सत्ता की ट्रेन में, वो उनके लिए अपनी सीट तक नहीं छोड़ना चाहते। जितने कद्दावर नेता थे जिन्हें वो भारत रत्न दिलाया करते थे, वो सब हार के घर बैठ चुके हैं, बेरोजगार नेताजी हो गए। तो ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए। अब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनका अब मानसिक रूप से दिवालियापन सामने आ रहा है, इस वजह से केजरीवाल अब तरह तरह के बयान दे रहे हैं। और बयान वो जिस तरीके से दे रहे हैं, उनका मानना तो यह है कि पंजाब के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा और बहुत सारा वोट बैंक उनकी तरफ घूमेगा। परंतु पंजाब और पंजाबियत दोनों ही अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से देखा जाए तो ठुकरा चुके हैं। यानी कि केजरीवाल मॉडल जो बताया जाता था वो अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है और इस मॉडल में अब कुछ रह नहीं गया है सिवाय भ्रष्टाचार, झूठ और मक्कारी के। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से 3 साल में पंजाब को बर्बाद कर दिया। चिट्टे का व्यापार इतना बढ़ गया कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगातार कई बार ऐसे वीडियो डाले जो अमेरिका के ज़ॉम्बीज से एक तरीके से प्रभावित थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब अमेरिका वाले ज़ॉम्बीज की एक तरीके से खान बन चुका है। बार बार बड़े चौंकाने वाले वीडियो। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 साल तक पंजाब के अंदर खूब चिट्टा बिकने के अलावा, हथियार पहुंचने के अलावा, आईएसआई का और बब्बर खालसा का जो नेटवर्क था पूरी तरीके से जब हावी हो गया, उस वक्त अरविंद केजरीवाल को याद आई दिल्ली का चुनाव हारकर कि पंजाब की सत्ता पर जाकर बैठा जाए। और उन्होंने अब पंजाब को अपना नया ठिकाना बना लिया। यानी कि अपनों के दुत्कारे हुए अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में अपना ठिकाना बना रहे। लेकिन पंजाब में उनकी बौखलाहट किसी से छिपी हुई नहीं है। बौखलाहट से हमारा मतलब है, आज अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को भगत सिंह घोषित कर दिया। आप देखिए, एक भगत सिंह जो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ गए, जो हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हमने बचपन से अपनी स्कूली किताबों से उनकी शौर्य गाथाओं को पढ़ा और हर बच्चे ने कम से कम अपने आप को भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, सुभाष चंद्र बोस से एक समय पर कभी ना कभी कनेक्ट जरूर किया होगा। हमने भी किया। लेकिन आज वो भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा, जिसने शराब घोटाले करके पूरी दिल्ली को शराब में डुबोने की नाकाम कोशिश की, वो आदमी अपने आप को शहीद भगत सिंह बता रहा है। खुद को भगत सिंह बताने का आप सोचिए, अकेले इसी व्यक्ति में जज्बा हो सकता है, क्योंकि शर्म इन्हें आती नहीं है। एक कहावत है, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बता नहीं पाते सकते, लेकिन आपको हम यहां पर बता दें कि सचमुच आज भगत सिंह अपना, सही में उन्हें लगा होगा कि ये कैसा वक्त आ गया। और भगत सिंह के परिवार के लोग तो पहले ही अरविंद केजरीवाल का विरोध कर चुके हैं या करते रहे, परंतु अरविंद केजरीवाल ने आज सारी हदें पार करते हुए अपने आप को भगत सिंह जैसा बता दिया। इससे बड़ा शर्मनाक वाकया शायद भारत की राजनीति में तो शायद नहीं हो सकता। आप एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल को, जो ये सारे के सारे किताबें पढ़ने की भी बड़ी नौटंकी करते हैं। सुनिए जरा
केजरीवाल। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे दो आदर्श हैं, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं, दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे, सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं, सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2,500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है, ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है? इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस के समर्थकों ने बोला कि बीजेपी गलत कर रही है। आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल कैसे अपने आप को भगत सिंह से कनेक्ट कर रहे थे, और यहां पर भी केजरीवाल झूठ बोल गए। जो भगत सिंह के पत्र थे, हमने भी बहुत सारे वो उस तरीके की किताबें पढ़ी हैं, उनमें कहीं पर भी ऐसा कोई लेटर नहीं था जो किसी भी तरीके की हिंसा या किसी भी तरीके की गलत चीजों को, असंवैधानिक चीजों को बढ़ावा देता हो। ज्यादातर यूथ को संबोधित करते थे, अपने परिवार के लोगों को संबोधित करते थे, अपने माता पिता को करते थे। लेकिन केजरीवाल ने यहां पर भी इस बात को घुमा दिया है। परंतु अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब के अंदर बवाल मच गया है। बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, न केवल राजनीतिक लोगों की आ रही हैं, बल्कि दूसरे जो सामाजिक, जो मुख्य धारा में जो लोग हैं, वो भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से यहां पर विरोध शुरू हो गया है इस बात के ऊपर कि एक भ्रष्टाचारी अपने आप को भगत सिंह से कैसे कंपेयर कर सकता है। आप सोचिए जरा, जब अरविंद केजरीवाल बड़ी बेशर्मी से ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, हिंदुस्तान का पहला मामला था ये, उस वक्त की बातों को भी अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बयान किया है, ये सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है। नहीं तो शर्म वाले लोग तो मुंह छिपाते छिपाते मर जाते हैं, शर्म नहीं आती है उन्हें। आप समझिए, मुंह छिपाते हैं, शर्म, जिनको शर्मदार होते हैं ना, वो मुंह छिपाते। ये आदमी तो मुंह भी नहीं छिपाता है। भाई साहब, पंजाब में पिछले दिनों अंबेडकर का हल्ला मचा रहे थे, लेकिन जब अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़कर एक शख्स हथौड़ा बजाता है तो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। यह है अरविंद केजरीवाल की शैली। आप समझिए,
हर चीज में भ्रष्टाचार करने वाला आदमी अगर अपने आप को भगत सिंह बताएगा और पंजाब के उस शहीद भगत सिंह को, जिस शहीद भगत सिंह को हमारे देश में बेहद सम्मानित तरीके से आज भी याद किया जाता है, तो सोचिए देश के लिए कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं। आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि पंजाब में भी आपने इस चोर मक्कार मंडली को आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि दिल्ली को आज 25 से 30 साल पीछे करने वाला अब पंजाब को बर्बाद करने के लिए वहां पर तरह तरह के झूठ बोलेगा और आने वाले दिनों में और बड़ी बड़ी नौटंकियां अरविंद केजरीवाल की यहां दिखाई देंगी। लेकिन आप इस पर विश्वास मत कीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।